नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष तिवारी और आप देख रहे हैं भारत निर्माण। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ हों, क्योंकि जिस हाल में हमारी सोसाइटीज़, हमारी कॉलोनियाँ हैं, उससे सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है कि हम स्वस्थ हों। और ऐसी उम्मीद क्यों की जा रही है? हम खुद को साफ़ कर लेते हैं, अपने घर को साफ़ कर लेते हैं, उससे निकला हुआ कचरा हम कभी गलियों में, कभी खाली प्लॉट्स में, कभी नुक्कड़ पे फेंक देते हैं। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि डस्टबिन्स लगे हुए हैं, उसके बाद भी लोग कूड़ा डस्टबिन में ना डाल के उसके साइड में फेंक देते हैं और फिर कहते हैं कि सरकार काम नहीं करती, एमसीडी वाले ध्यान नहीं देते, सफाई वाले लापरवाह हैं। कचरा फैलाने वाला कौन? सरकार सड़कें बनवाती है, नालियाँ बनवाती है, डस्टबिन लगाती है और हम चिप्स का पैकेट खा लेते हैं, गलियों में घूमते हुए खाते हैं और रैपर्स को वहीं फेंक देते हैं। उड़ के नालियों में इकट्ठा होता है, जिससे आती हैं बीमारियाँ, डेंगू, मलेरिया, बदबू। और फिर भी हम कहते हैं हमारा क्या जाता है। सच तो ये है कि सरकार सुविधाएं दे सकती है, सरकार नियम बना सकती है, लेकिन उनको मानना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब तक हम अपने गिरेबान में झांक कर नहीं सीखेंगे, तब तक ना कोई स्वस्थ भारत आने वाला है, ना कोई स्वस्थ भारत आने वाला है। देश हमारा देश है, इसे स्वस्थ और स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। बदलाव की शुरुआत सरकार से नहीं, हमसे होनी चाहिए। पर हमसे ये शुरुआत होगी कैसे? हमने लोगों को देखा है कि सब्जी वाले से, दुकान वाले से पॉली बैग के लिए ऐसे लड़ते हैं जैसे वो उनका अधिकार है, जबकि उन्हें पता होना चाहिए ये पॉली बैग अपने साथ घर नहीं ले जा रहे, अपने साथ ले जा रहे हैं बीमारी। क्या हम आगे से ऐसा नहीं कर सकते? हम अपने साथ कपड़े का थैला ले जाएं और सामान उसमें ले आएं, कम से कम पॉली बैग लाएं, जिससे कम कचरा बनेगा, कम प्रदूषण होगा। दूसरी बात, जब हम किसी ठेले या किसी दुकान से कुछ खाते हैं तो उस खाली रैपर्स या प्लेट्स को वहीं फेंक देते हैं, जिससे दुकान वाला या ठेले वाला झाड़ू लगा के या उसको साफ़ करके कहीं नुक्कड़ पे या कहीं गलियों में या कहीं नालियों में या कहीं खाली प्लॉट्स पर फेंक देता है। क्या आगे से हम ऐसा नहीं कर सकते? हम दुकानदार से डस्टबिन की डिमांड करें और खाली रैपर्स और प्लेट्स को डस्टबिन में ही डालें। अंत में आप लोगों से एक सवाल, क्या आगे से आप लोग अपने घर को, खुद को, अपने मोहल्ले को, अपनी गलियों को, अपनी नालियों को साफ रखेंगे या फिर से किसी और को दोष देंगे? सोचिए, क्योंकि जब तक आप नहीं बदलेंगे, जब तक हम नहीं बदलेंगे, ये देश नहीं बदलने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम।